हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपना पॉलिनेशन कवर करा था, तो अब हम अपने इसके आगे का जो टॉपिक है जो कि आपके शॉर्ट नोट पे पूछे जाते हैं उसको कवर करते हैं। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट जो टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें कुछ हम टेक्निक होती है हमारी उनको देखेंगे। उसके बाद एक थर्ड हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है जो कि हमारा है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हम अपना आउटब्रीडिंग डिवाइस देखते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, प्लांट्स हैव अ डिवाइस। Plants have a device to encourage a क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करता है एंड डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे करेगा, डिस्करेज करेगा। अब ऐसा क्यों है कि क्रॉस पॉलिनेशन को इन्हांस करेगा या फिर उसको मतलब ज़्यादा चाहेगा कि वो इंक्रीमेंट फॉर्म में हो, और जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो थोड़ा डिक्लाइन लेवल पर हो। तो थोड़ा सा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। जैसे कि अभी आपको नाम से भी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा, आउट ब्रीडिंग। आउट मीन्स बाहर से, और ब्रीडिंग मतलब एक कॉम्बिनेशंस कराना स्पीशीज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ में, मेल की हो फीमेल की हो। अच्छा, अगर जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ में आपस में ब्रीडिंग कराई जाती है या क्रॉस कराया जाता है तो उसमें आपको पता है एक न्यू जनरेशन, एक न्यू कैरेक्टर सी फॉर्म होता है। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं अदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर लेके, या फिर आप इसमें बोल सकते हो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स लेके। ठीक है, कैसे, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को लेके क्या कराया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है। क्यों, जब जैसे सपोज अगर सेल्फ पॉलिनेशन, हर एक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता गया तो उसमें क्या होगा, को जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजमेंट नहीं आएगा, या फिर आपको उसमें क्या नहीं होगा, उसकी जो अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ जीन है वो चेंजमेंट नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी माइनर पॉइंट पे आपकी जैसे म्यूटेशंस अगर देखते हैं, एक वैसे तो हमारी म्यूटेशंस एक हार्मफुल वे होता है, लेकिन जो हम चेंजेस देखते हैं कि जैसे सपोज अगर जो हमारे ग्रैंडफादर से और जो फादर हैं और जो फादर से उसमें हम हैं या फिर जो उनके सन होते हैं उसमें, तो तीनों जनरेशन्स में आपको क्या मिलता है, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंशिएशन मिलता है देखने को। ठीक है, अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन होता गया तो बहुत माइनर पॉइंट पे चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे प्लांट की बात करेंगे तो सेम एज प्लांट में भी क्या होगा, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, जैसे कि मैं आपको जेनेटिक का एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि क्रॉस में कैसे कराते हैं। सपोज अगर एक हमारा रेड कलर का फ्लावर है और एक दूसरा रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा अगर रेड कलर आपस में क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, रेड ही बनेगा। क्यों, क्योंकि कोई जेनेटिक उसमें आपका चेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन सपोज अगर आपने यहाँ पे रेड ले लिया और यहाँ पे आपने वाइट ले लिया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के कैरेक्टर्स थोड़े चेंज हो गए और उनके जो अब न्यू प्रोजेनी फॉर्म होगी वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगी, एज अ पिंक। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, जो कि हम जेनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम इन एनिमल की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, तो आपको पता है अगर हॉर्स की जैसे मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स करेंगे तो हॉर्स की प्रोजेनी फॉर्म होगी। ठीक है, HORSE, हॉर्स हो गया, एक ये मेल का हो गया और एक ये फीमेल का हो गया। तो जब इसके आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगी, हॉर्स की प्रोजेनी ही न्यू प्रोजेनी फॉर्म होगी। ठीक है, न्यू प्रोजेनी ऑफ हॉर्स। सेम एज आपका यहाँ पे एक एस ले लो, जो आपके या डोंकी ले लो। ठीक है, डोंकी पहले ले लो। डोंकी, अगर डोंकी का कराते हैं तो आपको क्या आता है, मेल डोंकी, फीमेल डोंकी। बट अगर एक हॉर्स का और एक डोंकी का आपस में क्रॉस, या फिर आपको उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कराना। ठीक है, इन एनिमल में हम उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक म्यूल फॉर्म होता है। जैसे अगर मैंने इसमें अभी आपको बताया कि अगर डोंकी ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, अगर इसमें आपस में क्रॉस कराया तो दोनों की यहाँ पे डोंकी वाले ही कैरेक्टर्स क्या होंगे, या तो वो मेल भी हो सकता है या फिर वो फीमेल, बट होंगे दोनों डोंकी के ही कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपने क्या कराया, एक हॉर्स लिया और एक क्या लिया यहाँ पे आपने डोंकी।
इन दोनों के आपस में जब कैरेक्टर्स क्या कराए, कंबाइन कराए, तो एक न्यू स्पीशीज, एक न्यू प्रोजेनी फॉर्म हुई। तो ये सब सारी जो कहानी मैंने आपको बताई प्लांट को लेके, ये मैंने आपको बताई एनिमल को लेके, वो क्यों बताई? क्योंकि एक नई प्रोजेनी फॉर्म होना, एक न्यू कैरेक्टर्स को लाना, ठीक है, वो किसको इन्हेंस करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को। अब इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी हमारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जिसके लिए हमारा क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशंस फॉलो अप हो पाती हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम पे जब अपना एक पॉलिनेशन वाला चैप्टर या फिर हमने इसका टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें हमने अपना क्रॉस पॉलिनेशन देखा था, जिसमें हमने कंडीशंस बताई थी। कौन कौन सी कंडीशंस थी, सिर्फ उसको अभी हम नेमिंग के थ्रू देख लेते हैं। उसको हमने जो डिस्कस किया है वो हमने लास्ट में किया है। अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा हो तो वो आप उसको देख लेना। यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेनी देखी थी, ठीक है, एंड थर्ड वन इज हेट्रोस्टाइली देखी थी, हेट्रोस्टाइली, एंड फोर्थ वन इज हेरिकोगेमी देखी थी, एंड लास्ट वन इज हमने क्या देखा था इसमें? सेल्फ स्टेरिलिटी, या फिर हमने इसका अदर नेम भी दिया था, इट्स कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, ठीक है। ये सारे ही हमने पॉइंट टू पॉइंट अपने एक्सप्लेन किए थे, डिस्कस किए थे, और इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी समझे थे कि कौन कौन से टर्म्स क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जो कि किसको इन्हेंस करता है? सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन को करता है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सिर्फ आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है कि डिफाइन द आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आपको यही बता देना है, और ये जो मैंने अभी आपको 5 स्टेप आपके लिखे, यूनिसेक्सुअलिटी जिसमें आपका मेल और फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट करेगा, जब अलग एग्जिस्ट करेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। डाइकोगेमी में हमने पढ़ा था कि मैचुरेशन हो जाएगा, मतलब कौन सा मैचुरेशन? ये हमने पढ़ा था इसमें प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनी, है ना, प्रोटोएंड्रस पढ़ा था, और एक में पढ़ा था हमने इसमें प्रोटोगाइनी, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था कि प्रोटोएंड्रस मतलब जब हमारा क्या होगा, मेल वाला पार्ट क्या कर जाएगा, फर्स्टली मैच्योर हो जाएगा, एंड प्रोटोगाइनी में हमारा फीमेल वाला पार्ट फर्स्ट मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो उस टर्म को प्रोटोएंड्रस, देन अगर पहले फीमेल होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। वो किस में हुआ था वो भी बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हेट्रोस्टाइली पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल प्रेजेंट थी। अगर स्टाइल डिफरेंट प्रेजेंट होंगी तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैचुरेशन होने तक का वेट नहीं करेगी, वो अदर वाले मेल प्लांट से क्या कर लेंगे, अपने उसका जो पोलन ग्रेन होगा उसको स्टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक हेरिकोगेमी पढ़ा था। हेरिकोगेमी में हमने देखा था कि जो कुछ मेल और जो फीमेल जो थे वो आपस में क्या कर रहे थे, एज अ प्रूव कर रहे थे, एज अ बैरियर की तरह, ठीक है, बैरियर की तरह काम कर रहे थे। और हमने क्लास में जो पढ़ा था सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, कि जो हमारे गैमेट्स हैं उन वो क्या नहीं है, वो कैपेबल नहीं है टू फर्टाइल करने के लिए, या इनकैपेबल है, ठीक है। तो उसको बोल दिया था सेल्फ क्या, कॉम्पिटिबिलिटी, इनकॉम्पिटिबिलिटी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, जो कि हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आपको आर्टिफिशियल का मीनिंग तो पता होगा। आर्टिफिशियल्स मतलब जो मैनमेड के थ्रू होता है, और नेचुरल तो नेचुरल खुद ही है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो मैनमेड है, और अभी मैंने आपको हाइब्रिड का मतलब बताया था कि जब डोंकी और हॉर्स का आपस में हाइब्रिड करवाया था तो उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो एक न्यू प्रोजेनी हमारी क्या हुई, फॉर्म हुई एज अ म्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हमारा यही है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को इनहेंस करती है, उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है, एंड स्टॉप द जो अनवांटेड जो हमारे कंटामिनेशन होते हैं उनको स्टॉप करती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इनहेंस द क्रॉस पॉलिनेशन एंड फॉर्म अ न्यू प्रोजेनी या न्यू स्पीशीज। न्यू प्रोजेनी या न्यू स्पीशीज का क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स में आप भी बोल सकते हैं यहाँ पे टू स्टॉप द अनवांटेड कंटामिनेशन
जो अनवांटेड कंटामिनेशन है उसको क्या करते हैं, ये स्टॉप करते हैं। मींस जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स या जो डिज़ायरेबल फीचर्स हैं, अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एज अ म्यूल की, क्योंकि उसमें डोंकी के भी कैरेक्टर आए और हॉर्स के भी आए, तो एक नई स्पीशीज़ रेडी हुई, तो डिज़ायरेबल था वो, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे भी क्या किया जाता है, डिज़ायरेबल के अकॉर्डिंग ही उसमें आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। तो बच्चे ये जो हमारी टेक्निक होती है वो दो मेथड में होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है हमारी इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन। एक हमारी यहाँ पे सेकंड जो होती है वो होती है बैगिंग। ये भी आपसे शॉर्ट नोट पे आपसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपसे इमेस्क्यूलेशन पूछ लेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमेस्क्यूलेशन या व्हाट इज द रोल ऑफ इमेस्क्यूलेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, या व्हाट इज द टेक्निक या यूज ऑफ द बैगिंग, मतलब टेक्निक में कौन सी एक ऐसी टेक्निक है जो हम बैगिंग में इसमें यूज करते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि इमेस्क्यूलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट में आप रिप्रोडक्टिव पार्ट ही लिख लीजिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप, विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। एज अ फॉर्सेप जो होता है हमारा एज अ प्लकर के फॉर्म में, जब हम डाइसेक्शंस करते हैं तब आपने कोई भी अगर स्पीशीज़, अभी तो नहीं बट आपने अभी नॉर्मल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट ही किए होंगे लैब में अपनी, तो जब हम किसी भी एनिमल ब्रीड को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो फॉर्सेप होता है एज अ प्लकर के फॉर्म में, नॉर्मल लैंग्वेज में प्लकर बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम उसके मेल पार्ट को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट है बच्चे, ये हमारा ऐसे सपोज ये है, यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल एक में ही एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स ये हो गया हमारा यहाँ पे बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल हो गया, ठीक है, ये बाईसेक्सुअल फ्लावर हो गया हमारा। हमने यहाँ पे बाईसेक्सुअल क्यों लिया, क्योंकि अभी हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं टू सेल्फ पॉलिनेशन को और इनहेंस कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से ये, ठीक है, एक ये हो गया। अभी क्या करोगे, यहाँ पे एक ही उस पे है, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये जो मेल वाला पार्ट होगा इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर लिया, इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें भी, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ से आपने इसको मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। जब इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इसमें यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारा फीमेल वाला फ्लावर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैगिंग का मीन्स क्या होता है, जो इमेस्कुलेटेड मेल फ्लावर होता है उसको हम बैग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, इमेस्कुलेटेड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो इमेस्कुलेटेड होता है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, बैगिंग कर दी जाती है, या कवर्ड विद अ बैग पेपर, आप बोलते हो यहाँ पे कवर्ड विद द बटर पेपर, एक बटर पेपर होता है उससे उसको कवर्ड कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ना हो, मतलब वो किसी भी तरीके से और इस पे इंसेक्ट या कोई भी उस पर पार्टिकल्स उसमें इंसर्ट ना कर पाए, ठीक है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऐसा बैगिंग टेक की जाती है। अब बैगिंग हो गई, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था उसको हमने एज अ बटर पेपर से रैप करके उसको कवर करके सेफ रख लिया। अब कोई भी अगर सपोज एक अदर प्लांट का कोई फीमेल फ्लावर होगा तो आप उसको उसमें क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे और आपकी एक न्यू प्रोजेनी फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपका क्या हुआ, बैगिंग। यहाँ पे हमने इमेस्कुलेशन देखा एंड बैगिंग देखी, जो कि हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आती है। अब हम इसमें अपना देखते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन भी आपको पता है क्या होता है और पिस्टल भी आपको पता है क्या होता है। पोलन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर एज पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये हमारा क्या है, ये सारा जो हमने उस दिन पढ़ा था गाइनोशियम, ये वो वाला पार्ट है हमारा,
ठीक है, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल, क्या बोलते हैं, पिस्टल। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड लास्ट इज ओव्यूल। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऑल इवेंट्स होता है लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, कि जो हमारा मेल वाला रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है, कौन, पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन क्या कर जाता है, स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक जब इसमें एंट्री होती है किस कहाँ तक, एज अ स्टाइल वाले रीजन तक। तो ये जो सारा इवेंट होता है इट्स कॉल्ड द, मतलब इंट्रैक्शन हो गया किसके बीच का, पोलन के बीच का, पोलन और ये पिस्टल। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग टू एंटर इन स्टाइल। स्टाइल में एंट्रिंग करने तक किसकी, ऑफ द पोलन ग्रेन की, ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, दिस प्रोसेस या दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। आप इसमें यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि पोलन का पिस्टल के साथ आपस में इंटरेक्ट होना इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि पिस्टल हैव टू कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कि विच पोलन ग्रेन इज अ राइट टाइप और विच इट इज अ रॉन्ग टाइप। मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो पोलन जो है वो उसके लिए राइट टाइप है या फिर रॉन्ग टाइप। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा यहाँ पे हमारा कि पिस्टल हैव टू कैपेबिलिटी विच पोलन ग्रेन इज अ राइट टाइप, विच पिस्टल हैव टू कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन इज, क्या होता है इसमें हमारा, इज राइट टाइप होता है और रॉन्ग टाइप होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे कि पिस्टल हैव टू कैपेबिलिटी विच पोलन ग्रेन इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। जो इसमें अगर यहाँ पे हमारा मतलब एक कैपेबिलिटी होगी, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर राइट टाइप का होगा, जैसे सपोज यहाँ से कोई भी यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे आके स्टिक हुआ है, इसको हमने रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। जब यहाँ पे हमारा आगे स्टिक हो जाएगा, अगर ये राइट टाइप का होगा तो इसके अपने अंदर ही कुछ केमिकल सब्सटेंस होंगे, उन्हीं के थ्रू ये रिकॉग्नाइज कर पाता है और यहाँ पे अपने अंदर ये ले लेगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, राइट टाइप का हो गया। ठीक है, और राइट टाइप का हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो आपस में पोलन का पिस्टल के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएंगे। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो क्या होगा, उसमें आगे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, देन दे फॉर्म अ जाइगोट। तब क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हमारा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। बट अगर वो कि मतलब अगर किसी और स्पीशीज का यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो निकला, उसकी सेम स्पीशीज का नहीं है, तो पिस्टल जो है वो उसको एंट्री नहीं देगी अपने अंदर आने के लिए। तो जब एंट्री नहीं देगी तो क्या होगा, वो रॉन्ग टाइप का होगा, तो वहाँ पे फ्यूजन डज नॉट टेक पार्ट। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पे, रॉन्ग टाइप का हो जाएगा और फ्यूजन डज नॉट टेक पार्ट। जब फ्यूजन टेक पार्ट नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, मतलब आगे की जो कोई भी सारी प्रोसेस है वो फॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसने उसको एंट्री ही नहीं दी। वो केमिकल, उसका एक केमिकल नेचर जो है वो अलग है और पोलन का एक अलग है, पिस्टल का एक अलग है। अगर दोनों का सेम टाइप का हुआ तो एंट्री कर देगी, तो राइट टाइप हो गया। अगर दोनों का डिफरेंट टाइप का हुआ तो वो एंट्री नहीं देगी और फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ पे आज इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक कवर करे। फर्स्ट, आउटब्रीडिंग, जिसमें हमने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं जो आउटब्रीडिंग को कॉज करती है और इन्हेंस करती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखा, जिसमें हमने टेक्निक देखी, एक इमैस्कुलेशन देखा और एक बैगिंग देखा, जो कि बच्चे आपके लिए अलग से शॉर्ट नोट पे पूछी जाती हैं, इमैस्कुलेशन भी और बैगिंग भी। सेम एज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
डिफाइन द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन या व्हाट इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो आपको सिर्फ इतना सा ही लिख देना, ये 2-3 पॉइंट इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा। डबल फर्टिलाइजेशन के आगे बाद हम पढ़ेंगे जो डबल फर्टिलाइजेशन होगा वो हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो एंडोस्पर्म के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।